6 अगस्त 2022 को आरसीपी सिंह ने जेडीयू को बाय बाय कह दिया और नीतीश कुमार का दामन छोड़ते हुए आरसीपी सिंह ने उन्हें ढेर सारी बातें भी सुना दी। आज इस वीडियो में हम आपको आरसीपी सिंह के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। ये भी बताएंगे कि बिहार की पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री कैसे हुई और कैसे वे जेडीयू में बड़े हुए और फिर अचानक ऐसा झटका लगा और जेडीयू से बाहर हो गए। आरसीपी सिंह को सियासत में नीतीश कुमार ही लाए थे, यह बात सबको पता है। नीतीश कुमार ने ही इन्हें पहले बिहार की सत्ता में जगह दी, फिर केंद्र की राजनीति में पहुंचाया। दरअसल 6 जुलाई 1958 को जन्म लेने वाले आरसीपी यानी कि रामचंद्र प्रसाद सिंह यूपी के कैडर के आईएएस अफसर हैं। आरसीपी सिंह पहली बार 1996 में नीतीश कुमार के संपर्क में तब आए जब ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच दोस्ती इसलिए भी गहरी हुई क्योंकि दोनों ही बिहार के नालंदा जिले से आते हैं और यह सुखद संयोग था कि दोनों एक ही जाति कुर्मी बिरादरी से भी आते हैं। नीतीश कुमार अब केंद्र सरकार में मंत्री बने तो आरसीपी सिंह को अपने साथ ले आए। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार रेल मंत्री बने थे। उन्होंने आरसीपी सिंह को स्पेशल सेक्रेटरी बनाया। फिर नवंबर 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तब आरसीपी सिंह को साथ लेकर वे बिहार आ गए। उस समय ये नीतीश सरकार में चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभा रहे थे। फिर 2010 में आरसीपी सिंह ने वीआरएस ले लिया, फिर जेडीयू में शामिल हो गए। इस तरह आरसीपी सिंह की बिहार की सियासत में एंट्री हुई। आप रेयर देखे होंगे कि आईएएस अफसर पॉलिटिक्स में सफल हुए। बिहार में ही कई आईएएस रिटायर या फिर वीआरएस लेने के बाद सीधे पॉलिटिक्स में आ गए। कुछ आईएएस अफसर तो पॉलिटिक्स में आने के लिए ही वीआरएस लिए थे, लेकिन आश्चर्य है कि उन अफसरों को सक्सेस रेट 0 सन्नाटा रहा। लेकिन आरसीपी सिंह किस्मत के धनी थे। 2010 के आसपास का समय चल रहा था। पॉलिटिक्स में आते ही नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेजा, साथ ही उन्हें जेडीयू को भी मजबूत करने की जिम्मेदारी दी। तब उन्होंने पार्टी में राजधानी से लेकर प्रखंड तक के नेताओं से संपर्क साधा। पार्टी के प्रति इनके समर्पित भाव को देखकर 2016 में नीतीश कुमार ने इन्हें दोबारा राज्यसभा भेजा। इसके बाद 2020 में इन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। चुनाव के समय इनकी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती थी। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह हायर एजुकेशन के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू से है। ये मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले से आते हैं। मुस्तफापुर के रहने वाले आरसीपी सिंह की प्रारंभिक पढ़ाई गांव में ही हुई है। इसके बाद जिले के हुसैनपुर से हाई स्कूल की पढ़ाई की। पटना साइंस कॉलेज से इन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री ली। 1982 में इन्होंने गिरिजा देवी से शादी की। शादी के 2 साल बाद इन्होंने 1984 में आयोजित यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक किया। आरसीपी सिंह की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी लिपि सिंह वर्तमान में 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी पोस्टिंग भी बिहार में ही है। आरसीपी सिंह को बीजेपी से नजदीकी महंगी पड़ गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे टर्म में इनकी नजदीकियां बीजेपी से पड़ गई। ये नजदीकियां कई स्टेजेस पर यूपी चुनाव में भी सीट बंटवारे को लेकर इनका बीजेपी के प्रति सहानुभूति देखने को मिली। तब यूपी में जेडीयू ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। सोशल मीडिया पर भी इन्होंने भले ही साल भर से नीतीश कुमार के ट्वीट को शायद देखा भी नहीं होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के सैकड़ों ट्वीट को इन्होंने रिट्वीट जरूर किया है। ऐसे में जेडीयू नेताओं को आरसीपी का बीजेपी प्रेम खटकने लगा था और इसे लेकर बिना नाम लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के उपेंद्र कुशवाहा ने भी चेता दिया था और इसी वजह से आरसीपी अपनी ही पार्टी में हाशिए पर चले गए। अब बात करते हैं नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच संबंधों के बारे में। पिछले दिनों पटना के पीसी में आरसीपी सिंह ने रिश्तों में खटास के बीच कहा था कि नीतीश कुमार से उनका रिश्ता करीब 25 वर्षों का है। जेडीयू के लिए हमने लंबे समय तक संगठन को मजबूत करने का काम किया है। आगे भी जेडीयू के लिए हम अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। नीतीश कुमार के प्रति हमारी नाराजगी का कोई आधार ही नहीं। मैं किसी को नाराज करने वाला कोई भी काम नहीं करता हूँ। अब यह अलग बात है कि इन दिनों परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि यह 25 सालों का बंधन फ्रेंडशिप डे के ठीक एक दिन पहले ही टूट गया। लेकिन एक समय था जब ये नीतीश कुमार के बेहद करीब थे। तब जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के बाद इन्हें नंबर 2 का नेता माना जाता था। आप दोनों के बीच की प्रगाढ़ता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब नीतीश कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा तो उत्तराधिकारी के तौर पर आरसीपी सिंह ही उनकी पहली पसंद थे। बताया जाता है कि जेडीयू की नीतियों को बनाने में भी इनका अहम योगदान रहा है। यह भी कहा जाता है कि नीतीश
कि कई बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों में आरसीपी सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तब इनकी बातों का भी नीतीश कुमार काफी वैल्यू देते थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। केंद्र में मंत्री बनना आरसीपी सिंह के लिए जेडीयू में शुभ नहीं रहा। जब से ये नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने, तब से इनकी नीतीश कुमार से दूरियां बढ़ती चली गई। बाकी नेताओं को भी बोलने का मौका मिल गया। हालांकि कुछ दिनों तक दोनों ही ओर से कहा जा रहा था कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है। नीचे से कुछ नेताओं में थोड़ा बयान को लेकर कभी कभी स्थिति असहज हो जाती है। नेताओं के बीच कभी भी किसी भी तरह का कोई भी मतभेद नहीं है, लेकिन दिनों दिन जिस तरह से नेताओं के बीच बयानबाजियां हो रही थी, उससे साफ हो गया था कि या तो आरसीपी सिंह को जेडीयू पार्टी से निकाल देगा या फिर ये खुद ही निकल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जिस तरह पार्टी ने जमीनों की खरीदारी को लेकर गंभीर आरोप लगाया और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने शो कॉज नोटिस भेजा, उससे आरसीपी सिंह इतने अधिक मर्माहत हो गए कि 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी और जाते जाते जेडीयू को डूबता हुआ जहाज बताया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो केंद्र में मंत्री बनने के लोभ ने आरसीपी सिंह के सियासी समीकरण को गड़बड़ कर दिया। वे ये भी कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह बीजेपी के हाथों का टूल बन गए थे और बिहार पॉलिटिक्स में वे महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे बनना चाहते थे। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार क्या करेंगे, कोई नहीं जानता है। पार्टी ने आरसीपी को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से बीजेपी भी उन्हें पार्टी में लेने के पहले 100 दफे सोचेगी। दरअसल जब केंद्र में कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, तब बिहार के साथ ही पूरे देश को लग रहा था कि जेडीयू कोटे से कम 2 लोग जरूर मंत्री बनेंगे। 2 लोगों में आरसीपी सिंह के अलावे ललन सिंह का नाम भी सामने आ रहा था। लेकिन जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें केवल आरसीपी सिंह ही शामिल हुए, तो पार्टी के बड़े नेताओं के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दी गई। इस कुर्सी से भी अंदरूनी जख्म खत्म नहीं हुआ और इसके बाद के सियासी पेच में आरसीपी सिंह की एक कर सभी कुर्सी चली गई और अब नीतीश कुमार से 36 का संबंध हो गया है। और पार्टी से निकलने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार काम नहीं करते थे, बल्कि 3-3 घंटा भूंजा खाते थे। और उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब करने, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।